बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं RS न्यूज़ इनसाइड यूट्यूब फेसबुक चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शबीर राजा। जाफर एक्सप्रेस हमले, कबायली सरदारों की सियासत, सी पैक में रुकावटों और भारत की मुबैना मुदाखलत पर गहरी नजर। देखे ना देखे शब्बीर तो देख रहा है। नाजरीन, बलूचिस्तान तारीखी तौर पर एक कबायली माशरा रहा है जहाँ मुख्तलिफ कबाइल की अपनी खुद मुख्तार हुकूमतें थीं। मरी, मैंगल, बुगटी, रेसियानी और दीगर कबाइल सदियों से इस इलाके में हुक्मरानी करते आए हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो बलूचिस्तान के कुछ हिस्से रियासत कल्लात के मतहत थे, जो बाद में पाकिस्तान में जम हो गए। कबाइल के अपने अपने इलाके, अपनी अपनी फोर्सेस और अलग बजट होते थे। जब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना तो माहिदे के तहत यहाँ के कबाइल को नुमाइंदगी दी गई और बलूचिस्तान की सियासी क़यादत को तस्लीम किया गया। इसी वजह से कभी मरी कबीले से वजीर आला आता, कभी बुगटी या मैंगल कबीले से। हुकूमत पाकिस्तान बलूचिस्तान को दूसरे सूबों के बराबर फंड्स देती रही, लेकिन क्या ये फंड्स आम बलोच तक पहुंचे? यही वो बुनियादी सवाल है जिसे समझने की जरूरत है। नाजरीन, बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीकें हमेशा से एक हसास मौजू रही है, लेकिन क्या ये तहरीकें वाकई अवामी सतह पर मकबूल हैं? जमीनी हकायक बताते हैं कि ये तहरीकें महज चंद हजार अफराद पर मुश्तमिल हैं, जो मुख्तलिफ कबायली सरदारों और बैरूनी कुव्वतों की पुश्तपनाही से चल रही है। अगर बलूचिस्तान के तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा आवाम में सिर्फ 15-16 हजार लोग अलहदी का नारा लगा रहे हैं, तो क्या ये वाकई एक अवामी तहरीक है? हकीकत यह है कि आम बलोच अवाम असला नहीं बल्कि रोजगार, तालीम और तरक्की चाहते हैं। वो जान चुके हैं कि इनके मसाइल का हल पाकिस्तान के साथ जुड़ा रहने में है, न कि चंद बैरूनी ताकतों के कहने पर रियासत के खिलाफ हथियार उठाने में। नाजरीन, बलूचिस्तान में रवायती कबायली निजाम ने तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट पैदा की है। माजी में जब भी बलूचिस्तान के लिए तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए, इन पर सबसे ज्यादा एतराज उन्हीं सरदारों की तरफ से आया। यही सरदार हुकूमत से फंड्स लेते हैं, मगर इन फंड्स का इस्तेमाल अपनी अय्याशियों पर करते हैं। दुबई में महल्लात, यूरोप में कारोबार और बैरूनी दुनिया में इन्वेस्टमेंट, ये सब उन्हीं सरदारों के हैं जो बलूचिस्तान में गुर्बत, बेरोजगारी और पसेमानदगी का रोना रोते हैं। जब अवाम सवाल पूछते हैं कि तरक्की क्यों नहीं हो रही, तो ये सरदार पंजाब और पाक फौज को इल्जाम देकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। नाजरीन, सी पैक बलूचिस्तान, चीन, पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की तकदीर बदल सकती है, मगर इस मंसूबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? उन्हीं अलहदगी पसंद अनाज और सरदारों को खौफ है कि अगर बलूचिस्तान तरक्की कर गया तो इनकी इजारादारी खत्म हो जाएगी। ग्वादर पोर्ट, सड़कों का जाल, इंडस्ट्रियल जोन, ये सब वो मंसूबे हैं जो बलूचिस्तान में गुर्बत को कम कर सकते हैं। मगर इन मंसूबों को सबोतासर करने के लिए कभी दहशतगर्दी हमले किए जाते हैं, कभी बैरूनी फंडिंग के जरिए बलूचिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा किया जाता है। असल मसला तरक्की की राह में रुकावट डालने वालों को बेनकाब करने का है और यह समझने का है कि आम बलोच की बेहतरी में कौन संजीदा है और कौन नहीं। नाज़रीन, भारत बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद अनासर की पुष्टपनाही कर रहा है और इसकी जिंदा मिसाल महारंग बलोच जैसे लोग हैं। महारंग बलोच को एक आम तालबा के तौर पर स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल करने का मौका दिया गया, मगर आज वो भारत के एजेंडे पर काम कर रही है। नाज़रीन, ये सब कुछ कैसे होता है? भारत बलोच नौजवानों को स्कॉलरशिप, मुलाजमत और दीगर मराद का झांसा देकर उन्हें अपने प्रोपेगेंडे का हिस्सा बना रहा है। इसके बदले में इनसे पाकिस्तान के खिलाफ बयानात लिए जाते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक किया जाता है और बैरूनी मुल्क से फंडिंग फराहम की जाती है। ये एक खुली हकीकत है कि भारत बलूचिस्तान में तखरीबी सरगर्मियों की पुष्टपनाही कर रहा है, मगर सवाल यह है कि क्या हम इस खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं? नाज़रीन, जनरल मुशर्रफ ने बलूचिस्तान के मसाइल को एक नए अंदाज से हल करने की कोशिश की, मगर इनकी पॉलिसियां बाज मामलात में नुकसानदेह साबित हुई। माजी में पाकिस्तान के पास एक मजबूत हिकमत अमली थी। अगर भारत बलूचिस्तान में मुदाखलत करता था तो पाकिस्तान यही खालिस्तान तहरीक या दीगर तरीकों से भारत को जवाब देता था, मगर जनरल मुशर्रफ के दौर में यह पॉलिसी खत्म कर दी गई और पाकिस्तान ने खुद को दिफाई पोजीशन में ला खड़ा किया। नाजरीन, यह भी हकीकत है कि जनरल मुशर्रफ ने जहादी तंजीमों के खिलाफ सख्त इकदाम किए, जिसकी वजह से भारत को खुलकर खेलने का मौका मिला। बलूचिस्तान में जो आज दहशतगर्द सरगर्मियां हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी की नाकामी का नतीजा है। नाजरीन, अब सवाल यह है कि हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? बलोच नौजवानों को मौका फराहम करना, तालीम, रोजगार और कारोबारी मौके दिए जाएं ताकि वो इंतहा पसंदी से दूर रहें। कबायली सरदारों का एहतसाब, जो लोग हुकूमती फंड्स हड़प कर रहे हैं,
उनका मुहासबा होना चाहिए। सी पैक के मंसूबों की सिक्योरिटी, तरक्याती मंसूबों को हर सूरत मुकम्मल किया जाए और तखरीबी अनासर को आयरन हैंड से निपटा जाए। भारत की मुदाखलत का तौर सफारती, अस्करी और इंटेलिजेंस सतह पर भारत की साजिशों को बेनकाब किया जाए। मीडिया और अवामी आगाही बलूचिस्तान के हकीकी मसाइल पर बात की जाए ताकि अवाम को मालूम हो कि इनके असल दुश्मन कौन है। बलूचिस्तान का मसला पेचीदा जरूर है मगर इसका हल मुमकिन है। यह मसला ना तो फौज के खिलाफ नारे लगाकर हल होगा और ना ही पाकिस्तान तोड़ने की साजिशों से। हमें हकीकत का सामना करना होगा और तरक्की के दुश्मनों को पहचानना होगा। आम बलोच नौजवान तरक्की चाहता है, तालीम चाहता है और एक रोशन मुस्तकबिल चाहता है। इसका ख्वाब हम धमाकों में मरने का नहीं बल्कि एक खुशहाल बलूचिस्तान का है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक RS न्यूज इनसाइड के साथ रहिए। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।